नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी आपको खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। आरक्षण के मुद्दे पर बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देकर कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अब सत्र में कल आरक्षण पर घमासान देखने को मिल सकता है। आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले दिन भानुप्रतापपुर के विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी और मनेन्द्रगढ़ से विधायक रहे दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोनों माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई सदन में और उसके बाद आज दिन भर के लिए स्थगित किया गया है। आरक्षण का मुद्दा हाथ से फिसलता देख बीजेपी ने अब इसमें नया एंगल जोड़ दिया। बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर संशोधन का प्रस्ताव लाएगी। इसके तहत अनुसूचित जाति को 13% की जगह 16% आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4% की जगह 10% आरक्षण का प्रस्ताव है। बीजेपी के संशोधन प्रस्ताव का जेसीसीजे और बीएसपी ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस भी सभी वर्गों के फायदे के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करवाना चाहती है। हमारे विधायक इस बिल में कुछ संशोधन देंगे और संशोधन के साथ हम इस बिल को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अगर वो संशोधन प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो उसमें उनका स्वागत है। सदन में चर्चा होगी और किस प्रकार से उनका संशोधन होता है ये तो कल ही पता लगेगा। सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा के विशेष सत्र में इस विधेयक को पारित कराने के अलावा 2 जनवरी से 6 जनवरी तक शीतकालीन सत्र भी चलेगा। आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों खुद को आदिवासी हितैषी बताने में लगे हैं। भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। आज सीएम भूपेश ने रोड शो किया और ताबड़तोड़ सभाएं भी ली। वहीं बीजेपी ने भी रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। ये तस्वीर चरामा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रोड शो की है, जो भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के साथ रोड शो और आम सभा को भी संबोधित किया। वहीं दुर्गुकोंदल के दमकसा में भी आम सभा को संबोधित किया और रेप के आरोप में घिरे बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर भी हमला बोला। हम सम्मान बढ़ाए काम करें, ये मन को बदनाम करे काम कोशिश करे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाला 5 तारीख के सावित्री बहन के पंजा निशान में आप बटन दबा के आशीर्वाद दो। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने भी चरामा में रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव, सुनील सोनी के साथ दिग्गज मौजूद रहे। 5 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल पूरा दमखम लगा रही है। ठिठुरन के बाद भी भानुप्रतापपुर में सियासत उबाल मार रही है। 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा ऊंट किस करवट बैठा। लव जिहाद के मुद्दे पर आज जशपुर जिले की सभी दुकानें बंद रहीं। हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया। वहीं कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये तस्वीर जशपुर के मुख्य बाजार की है, जो गुरुवार को पूरी तरह से बंद रहा। लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदुवादी संगठनों और रोनियार समाज के लोगों ने बस स्टैंड से रैली निकाली, जो शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी। बाद में इन्होंने गम्हरिया चौक पर चक्का जाम किया। जिस प्रकार की कार्यवाही होना चाहिए वो कार्यवाही नहीं हुआ, जिसके कारण आज हम लोगों को पूरा जशपुर जिला बंद का आह्वान करना पड़ा। बंद और रैली को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि युवती ने स्वेच्छा से दूसरे समुदाय के युवक से शादी की है। इस संबंध में युवती ने एसडीएम के सामने बयान भी दिया है। मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयान में स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो लड़के को 4 साल से जानती है
और वो उसके साथ में खुश है, उसके साथ विवाह करना चाहती थी और उसने उसके साथ विवाह किया है। इसमें जो भी नियमानुसार जो भी होता है उस संबंध में आगे इसको किया जाएगा और सभी के बीच में बहुत ही अच्छा समन्वय था। ऐसी कोई अभी तनाव की स्थिति यहाँ पर नहीं है। दो धर्मों से जुड़ा मुद्दा होने की वजह से पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गढ़ में शिक्षा की अलख दिखाई देने लगी है। पेद्दा, कुरमा और मुनगा गांव में स्कूल खुल चुके हैं। अब वादियों में बंदूक की गोली की जगह बच्चों के क ख ग की गूंज सुनाई देने लगी है। बीजापुर का ये वो इलाका है जहां पग पग पर मौत मंडराती है, लेकिन अब पेद्दा, कुरमा और मुनगा के ग्रामीणों ने अपने घरों को ज्ञान की गुड़ी बना दिया है। इलाके में फिर से बच्चों की क ख ग घ की गूंज सुनाई देने लगी है। मुनगा में 90 और पेद्दा में 70 बच्चों के साथ स्कूल खुल गए हैं। 17 साल बाद धुर नक्सलगढ़ में नई अलख दिखाई देने लगी है। 17 साल के बाद फिर एक बार वहाँ उस जगह पर स्कूल खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव वाले भी बहुत खुश है, वहाँ के बच्चे लोग भी बहुत खुश है। नक्सली दहशत से 250 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए थे, जिनमें से 190 को खोल दिया गया है। बाकी को खोलने की प्रक्रिया जारी है। संवेदनशील इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, पहुंच पाना मुश्किल होता है, जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। उन क्षेत्रों में अब हम जाकर स्कूल खोलने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की शांति और विश्वास बहाली का ही नतीजा है कि धुर नक्सलगढ़ में भी शिक्षा की नई रोशनी दिखाई देने लगी है। लोग नक्सल विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं। रायपुर में सरजू बांधा तालाब को पटवाने के मामले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर तो हुआ है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी का भी खुलासा हुआ है। ये रायपुर का 150 साल पुराना सरजू बांधा तालाब है, जिसे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी पटवाने का काम कर रहे हैं। तालाब के एक हिस्से को पाट कर वहां रोड का निर्माण किया जा रहा है। IBC 24 ने तालाब पाट कर सड़क बनाने का खुलासा पहले किया था, जिसके बाद तालाब के पाटे गए हिस्से के मलबे को हटाकर दूसरे हिस्से को पाटने का काम किया जा रहा है। यानी अधिकारी हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पे पेवर ब्लॉक लगेगा, इसके लिए रास्ता पाट रहे हैं, तालाब की जमीन पे डाल रहे हैं। भैया मेरे को जैसा बोला गया वैसा कर रहा हूँ। पूरे मामले में तकनीकी अधिकारी बयान देने से बचते रहे और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी से बयान जारी करवाया गया है। ये हमने अपने तकनीकी अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगा है और जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसमें अगली कार्रवाई भी हम करेंगे। पहले हम अपने तकनीकी अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही हम उस पर कुछ कह पाएंगे। राजधानी रायपुर तालाब की नगरी के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन विकास के लिए धीरे धीरे इन तालाबों की बलि दी जा रही है। रायगढ़ शहर में बेजा कब्जा करने की होड़ सी मची हुई है। पिछले 11 महीने के भीतर नगर निगम में नजूल जमीन पर बेजा कब्जा और अतिक्रमण की 242 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नगर निगम अब ऐसे कब्जेधारियों के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर रहा है। रायगढ़ में नजूल जमीन पर कब्जा करने के मामले एकाएक बढ़ गए हैं। पिछले 11 महीनों के भीतर ही सरकारी नजूल की जमीन पर कब्जे की 242 शिकायतें मिल चुकी हैं। अधिकांश शिकायतें रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में अवैध निर्माण और कब्जे की है। दरअसल राज्य शासन ने नजूल जमीन पर लंबे समय से काबिज लोगों को 152% की दर पर पट्टा देने की योजना बनाई थी, जिसके बाद से अवैध कब्जे की बाढ़ आ गई है, जिस पर बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। सरकार ने जिस प्रकार से 152% के दर पे जो जमीन बेचना शुरू किया, कहीं न कहीं से भू माफिया भी सक्रिय हुए, इस प्रकार के कब्जाधारियों की भी संख्या बढ़ी। नगर निगम ने नजूल विभाग को पत्र लिखकर ऐसे कब्जाधारियों को पट्टा नहीं देने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत उसी को पट्टा दिया जाएगा जो इसमें पहले से ही काबिज है, और तमाम में जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसको न दिया जाए। नगर निगम के साथ ही प्रशासन के सामने भी कब्जाधारियों की पहचान भी बड़ी चुनौती है।